अल-कुद्स क्या है या अमीर? जिस तरह सैयदना इब्राहिम को आतिश नमरूद से अमन और सलामती नसीब हुई थी, उसी तरह यह आलम इस्लाम के लिए सलामती है। और जब अल-कुद्स फतह हो जाएगा, तब दुनिया आलम इस्लाम को एक बार फिर उभरता देखेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 6 मई से पीर से जुमेरात रात 9 बजे। सब कुछ मेरा यार, तुम्हें बीच में रखना। दिखा दी ना अपनी औकात। लूट मार करते हुए कम से कम बुजुर्गों का ही ख्याल कर लिया करो। एक बूढ़े आदमी की पेंशन छीनते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? पेंशन? किसकी पेंशन? कौन सा आदमी? तू बात किसकी कर रही है? ज्यादा नाटक ना करो मेरे साथ। तुमने अब्बू जी की पेंशन छीनी है। हमारा घर तो तुम हमसे खाली करवा नहीं सके, तो तुम्हें लगा तुम हमें इस तरह से तंग करोगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से हम घर छोड़कर चले जाएंगे? भूल है ये तुम्हारी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 महीना भूखे रहकर गुजारना होगा ना, गुजार लेंगे। इससे ज्यादा क्या बिगाड़ सकते हो तुम? क्या बकवास कर रही है? मैं तेरे बाप की पेंशन क्यों छीनने लगा? और बात सुन, मैं चोर नहीं हूँ, समझी? मेहनत करके कमाता हूँ, मेहनत करके। मेहनत वो लोग करते हैं जो हलाल कमाते हैं। तुम जैसे जालिम लोग कमजोरों से उनकी हलाल की कमाई भी छीन कर चले जाते हो। तुम लोगों ने कभी सोचा है, जो तुम्हारे लिए चंद लम्हों की अय्याशी है, उस पर कई जिंदगियों का पूरे महीने का इन्हिसार होता है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। पेंशन के सदमे में ना तू अपने होशो आवाज खो बैठी है। मैं पागल हो गई हूँ और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? भी अपने अंदर झांक कर देखो। लूट मार करने को तुम बहादुरी समझते हो? ये बहादुरी नहीं, बुज़दिली है। लूट का माल खाने से बेहतर है इंसान जहर खा ले। तुम भी एक दफा जहर खा लो ताकि तुम्हें भी सुकून आ जाए और हम जैसे लोगों को भी। गरीबों का माल लूटते हुए ना तुम लोगों का दिल लरसता है, ना तुम लोगों के हाथ कांपते हैं। तुम लोगों की वजह से किसी का दिल बंद हो जाए, तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग ना सिर्फ बेहिस हो बल्कि बेगैरत भी हो। अगर तेरे मुंह से अब एक लफ्ज भी निकला ना तो याद रखियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हराम तुम खाते हो, डरना तुम्हें चाहिए, लोगों से भी और उनके रब से भी। और क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे कोई खैर की उम्मीद भी नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना कि मोहम्मद आयत अली तुम जैसे गुंडे से डरेगी। और क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? इस गलत फहमी में मत रहना कि मोहम्मद आयत अली तुम जैसे गुंडे से डरेगी। क्या वसीम भाई, कब से गुस्से में बैठे हो? थूक दो ये गुस्सा। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, कैसे चलेगा ये? हाँ, पानी पी लो। अब इस पानी ने क्या बिगाड़ दिया? पी लो ना भाई। हट! दफा हो जा मेरी नजर से, समझा? मैं जो तेरी एक टांग बची ना, ये भी तोड़ दूंगा। मुसीबत में डाल दिया तुम सब लोगों ने मुझे। अपने से ज्यादा तुम सबके रोजी रोजगार का बंदोबस्त करो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। दफा हो जाओ यहां से! इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मोहन इनायत अली, तू तो कत्ल होगी मेरे हाथ से। वैसे वसीम भाई, तुम्हें तो उसको इतना बोलने का मौका नहीं देना चाहिए था।
खैर खाली ना करा के तो और बुरा हुआ। मेरी मानो तो अभी भी टाइम है, तुम पीछे हट जाओ, हम सब मिलके घर खाली करा लेंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 दिन की जेल होगी, फिर तुम हमें बाहर निकाल देना। हाँ हाँ भाई, जेल में ज्यादा आराम रहेगा। कहा ना, घर नहीं खाली करवाना। क्यों वसीम भाई, क्यों? तभी तो बार बार ललकारने आ जाती है वो, जैसे मोहल्ले की सबसे बड़ी बदमाश वही हो। कहा ना, नहीं घर खाली करवाना तो नहीं करवाना। बाढ़ में जा बुड्ढे का घर। मैं बुड्ढे के रोने में क्यों आ रहा हूं? पागल हो गया हूं मैं। एक तो ये लड़की जात होने का बहुत लिहाज कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगा। बहुत बेइज्जती कर ली इसने मेरी, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। वसीम को भी ये जानती नहीं है। हाँ बोल। तो उठा लेना उसको, 2-4 दिन भूखे रख, पता चल जाएगा उसको। चल मेरे साथ। ठीक है, सुखा ले सुखा ले, सारे कपड़े सुखा ले खाला। मैं भी यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा। कह दिया ना तुझे कि मेहरू कई दिन से घर नहीं आई। जाहिर सी बात है, जब तक उसके पास पैसे नहीं जमा हो जाते वो खुद भी नहीं आती। और तू कौन सा उसको यहाँ आने देती है? हाँ तो क्या करूं, अभी तो नहीं पाल पोस के बड़ा किया ना, उसका फर्ज बनता है घर का खर्चा चलाए। अब मैं इस बुढ़ापे में रोजी रोटी कमाती अच्छी लगती हूँ? जाहिर है, नफा नुकसान सोच कर ही तो तूने इसे गोद लिया था। वैसे बड़ी दूर की इन्वेस्टमेंट की है तूने खाला, पूरा पूरा हिसाब ले रही है तू उस गरीबनी से। गरीब नहीं है वो, बहुत पैसा है उसके पास। बिल्किस खाला बात सुन, ये बताओ किसकी बेटी है और तू उसे कहां से उठाकर लाई थी? तुझे इससे क्या, तू अपनी औकात में रह। तुझे पता है ना, सलीम मिस्त्री तुझे कचरे से उठा के लाया था। मालूम है तुझे, पता है खाला, कभी कभार मेरा दिल करता है कि मैं ईदी साहब के झूले में जाकर सो जाऊं और सोता रहूं। और जब मेहरू वहां से गुजरे और मुझसे पूछे, ए वसीम तेरा बाप कौन है, तो मैं सीधा कहूं अब्दुल सत्तार ईदी साहब। और मेरे मां के बारे में जब पूछे ना, तो मैं कहूं बिल्किस ईदी। एक यही तो फर्क है हम दोनों के दरमियान, कि वो किसी की औलाद है जहां से तूने उसे गोद लिया, और मैं कचरे के ढेर से मिला। मैंने तुझे कई बार कहा है, तेरी और मेहरू की शादी नहीं हो सकती। हम शरीफ लोग हैं, और तू क्या खाला, क्या तू क्या मतलब खाला? हाँ जमीला खाला, बात सुनना, तू समझाना अपनी सहेली को, ये मेरी और मेहरू की शादी क्यों नहीं करवा देती? बड़ा खुश रखूंगा मैं मेहरू को। और हम दोनों में ना ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे सलीम मिस्त्री ने पाला और मेहरू को बिल्किस खड़ा। मैं भी नाजायज, वो भी नाजायज। ना ना ना, मेहरू नाजायज नहीं है, मेहरू नाजायज नहीं है। क्या हो गया खाला तुझे? तू गया नहीं अभी तक? जा रहा हूं ना खाला। तू रो क्यों रही है जमीला खाला? उठ यहां से, चल जा, निकल यहाँ। मेरे और मेहरू के रिश्ते के बारे में सोच खाला, बहुत खुश रखूंगा। मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से, चल। शादी तो मैं करके रहूंगा।
क्या कह रहा था ये? नहीं कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा उसने। अम्मी, हम आपी का फोन मुसलसल बन जा रहा है। यार कहाँ रह गई है ये लड़की? अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था, फिर किसी दोस्त के घर ना चली गई हो। इतनी भी बेवकूफ नहीं है माँ हम आपी जो इतनी डांट खाने के बाद दोबारा वही गलती करेंगी। इस लड़की ने ना बहुत तंग किया है मुझे, इसे जरा भी घर की फिक्र नहीं है। माँ हम आपी के एग्जाम्स होने वाले हैं, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा क्लास हो। हाँ तो फोन करके बता तो सकती थी, या फिर आप लोगों ने तय कर लिया है कि माँ को सुकून से जीने नहीं दोगी। अरे इनाय साहब जाकर पता करें माहम का, अभी तक आई नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या मतलब आई नहीं? बता कर नहीं गई क्या? नहीं, सुबह तो कुछ भी नहीं बता कर गई। अच्छा तफ्तीश बाद में कर लीजिएगा, जाएं जाकर पता करें। इस लड़की ने ना मुझे बहुत तंग किया है, बस इम्तिहान खत्म हो जाए इससे जान छुड़वा लूंगी मैं। साजदा कहाँ जाएगी वो? आ जाएगी वापस। चलो जी, कोई फिक्र ही नहीं है आपको। वो इसका फोन निकाल के ऑफ कर, जल्दी जल्दी कर। इसके बैग में तो मोबाइल नहीं है। भाई ठीक से देख, होगा वो सामने देख, वो नहीं है, शायद इसके पास मोबाइल ही नहीं होता। इसके कंजूस बाप ने लगता है लड़कियों को मोबाइल ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तुझे एडवांस रकम दी थी इस काम की। कहा ना दाऊद भाई, मेरा दिल नहीं लगता इस काम में। साफ क्यों नहीं कहता कि कोई और डील आ गई है बीच में? देख वसीम, ये प्लॉट हम हर कीमत पर हासिल करेंगे, हर कीमत पर। समझ रहा है ना तू? चाहे तेरी जान की कीमत पर। हमारे लिए प्लॉट है दाऊद भाई, लेकिन वो उस बुड्ढे का घर है। क्यों अपना भी नुकसान करता है और हमारा भी? तेरी रोजी रोटी लगी हुई है हमारे साथ। अभी तुझे हमारे साथ डील में कोई नुकसान हुआ है? हमेशा तेरी मुंह मांगी रकम दी है हमने। मैं ये काम छोड़ रहा हूं दाऊद भाई। काम छोड़ रहा हूं? क्यों? इस गुंडागर्दी ने मुझे बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया। शरीफों वाला काम आता है तुझे? शरीफों के काम में भी बदमाशी होती है, और जो बदमाशी नहीं कर सकते तेरे जैसे गुंडे को किराए पे ले लेते हैं। इस लफ्ज गुंडे से ना नफरत हो गई मुझे, नफरत। मस्जिद का इमाम बन जा, इन नमाजियों को ये पता न लगने देना कि तेरी असलियत क्या है। अच्छा अब तू जा, फिर से सोच, गौर कर। शराफत जो है ना, एक नशा है, इसके सिवा कुछ नहीं। नशा उतरे तो आ जाना। नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा? साफ साफ बता, तू चाहता क्या है? इरादे क्या है तेरे? हाँ, शरीफों वाला काम करना चाहता, शरीफों वाला। शादी करना चाहता, घर बसाना चाहता, बीवी बच्चों को इज्जत की रोटी रोजी कमा कर देना चाहता, अपने बच्चों के साथ सहन में खेलना चाहता हूं, उन्हें बड़ा होता देखना चाहता हूं, अपनी बीवी को इज्जत देना चाहता हूं, मोहब्बत देना चाहता हूं। इसके लिए रोटी बच्चों को अभी मेरा मूड नहीं है, समझा?
वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझ पर हंसे। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे बाधा में किया, कौन हो? तुम लोग वसीम के लड़के हो ना? मुझे कहाँ ले आए हो? कहाँ है वो? क्या समझते हो खुद को? कौन है मुझे अगवा करके लाए हो ना? इतने हमारे कैसे हुई? कौन है मुझे? कौन है? कहाँ है वो गुंडा? कौन है? तो हमें पहचान गई यार, अब क्या होगा? तो हमें मार देगी? सॉरी बाजी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दो। मुझे गोला वरना अच्छा नहीं होगा। बुलाओ उस गुंडे को, कहाँ छुपा? ए, बहुत जबान चलती है ना तेरी। वसीम वसीम बेटा, वसीम भाई आ गए ना तो तेरा वो हाल करेंगे कि तू याद रखेगी। वैसे भी वसीम भाई ने तो इस बार तेरा खून सोच रखा है, इससे कम पे तो नहीं मानेंगे वो। देखते कैसे शाम सूंगे वसीम भाई का नाम। मुझे हाथ पांव खोल दो प्लीज। मेरे अम्मी अब्बू बहुत परेशान होंगे, मेरा इंतजार कर रहे हो। अगर वो बहुत देर हो गई। अरे ऐसे कैसे चलेगा यार? अभी थोड़ी देर पहले तुम धमकियां दे रही थी और अब अचानक से रोने लगी। थोड़ा शोर मचाओ, थोड़ा चीखो। मुझे जाने ना, वरना मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। शोर मचाना है? मचा शोर, मचा शोर। यहां दूर दूर तक तुझे सुनने वाला कोई नहीं है। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? ट्राई कर, मचाओ शोर, मचाओ। कोई है? कोई तो मुझे बचाओ। इन गुंडों ने मुझे पकड़ लिया है। कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ बच्चे। चल ट्राई कर। मुझे बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। ऊंचा बचाओ, 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 बचाओ ना। बचाओ और ऊंचा ऊंचा। अम्मी, माहा मापी के नंबर पर बेल तो जा रही है मगर वो फोन नहीं उठा। अरे क्यों नहीं उठा रही? उसे पता नहीं है कि हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। कहाँ रह गई ये लड़की? और कॉलेज को इतना दूर भी नहीं है। अम्मी यहाँ परेशान ना हो, आ जाएगी। हो सकता है कोई मसला हो गया और वो रास्ते में हो। क्या मसला हो गया? कुछ भी है, फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ रह गई है ये लड़की? ये जरूर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर रहेगी। आज आ जाए ये लड़की घर, इसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। तुम्हारे अब्बा कहाँ रह गए हैं भाई? ये थोड़ी सी दूर है कॉलेज, इतनी दूर भी नहीं है जो अभी तक नहीं आए। आ गए अब्बू जी। कहाँ है माहम? कॉलेज बंद। मैंने चौकीदार से भी पूछा, वो कह रहा है कि अपनी सहेलियों के साथ निकल गई। या अल्लाह, कहाँ चली गई ये लड़की? अल्लाह, ये लड़की जरूर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर रहेगी। कहाँ रह गई है? या अल्लाह। निदा, तुम्हारे पास माहम की दोस्त का नंबर है ना, उसको कॉल करो, शायद उसे पता हो कि वो किधर है।
मैंने तो पूरे मोहल्ले में पता कर दिया। वो किराने वाले से भी मैंने पूछा था, माम उसके सामने से गुजरती है। क्या? यानी आप मोहल्ले वालों से पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी को तो नहीं देखा? ये क्या किया आपने? आपसे सिर्फ मैंने ये कहा था कि कॉलेज जाएं, उसका पता करें। अब मोहल्ले वाले कैसी कैसी बातें करेंगे कि हमारी जवान बेटी घर से गायब है। इतना सा काम आपसे कहा जाता है, आपसे वो भी नहीं होता। क्या करते हैं इनायत साहब, आप हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया आपने। करेगी कुत्सिया, शाहनवाज को फोन करो। अब वही कुछ करेगा, वही पता लगाएगा ये कहाँ रह गई है माहम। जी अम्मी, मैं अभी कॉल करती हूँ। निधा, तुम्हारी बात हुई? तुमने पूछा कि माहम किधर है? वो तो कह रही है कि वो वक्त पर ही माहम आपी के साथ कॉलेज से निकल गई थी। कहाँ रह गई है ये लड़की? मेरी चादर लेकर आओ, मेरी चादर लेकर आओ। साजा, मैं खुद जाऊंगी। अरे हटो पीछे। कहाँ जा रही हैं अभी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। शावेज कहाँ है? बुलाओ उसे। आंटी शावेज तो घर पर नहीं है। देखा, वही हुआ जिसका मुझे शक था। शावेज ही माहम को लेकर गया। माहम शावेज के साथ ही गई। आंटी मैं शावेज को कॉल करके मालूम करती हूँ, आप परेशान मत हो। जल्दी करो उससे कॉल। हाँ मायरा। शावेज तुम किधर हो? माम तुम्हारे साथ है क्या? इतना खुश नसीब कहाँ हूँ कि माहम मेरे साथ हो। बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ, माम तुम्हारे साथ है ना? मायरा, माहम अगर मेरे साथ हो तो मैं इस वक्त इस तरह सड़कों पर मारा मारा फिर रहा हूँ। माम कॉलेज के बाद घर वापस नहीं गई, उसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या क्या मतलब? क्या कह रहा है वो? माम शावेज के साथ नहीं है। झूठ बोल रहा है वो। माहम शावेज के साथ ही है। बस तुम जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ। माहम अभी तक घर कैसे नहीं पहुंची? मैं भी घर आ रहा हूँ। क्या छुपा रही है? दिखा। क्या छुपा रही है? कुछ भी नहीं। ये क्या है? दिखा। दे इधर। बड़ा होशियार समझती है तो खुद को है। एक बार हमने अब्बू से मेरी बात करवा। मैं नहीं बताऊंगी कि तुम लोग इधर हो। मुझे एक बार बात करने दो। एक बार। बेगम साहिबा, मेरा यकीन करें, मैंने नहीं चोरी की है। मैं इतने साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, खुदारा मुझे माफ कर दे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं आपके कमरे में जरूर गई थी, लेकिन कसम से मैंने कोई चीज नहीं उठाई है। मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर रहम करें। पुलिस से छितर पड़ेंगे ना तो खुद ही तुम्हारा पेट चोरी उगलेगा।
लेकिन मैंने तो चोरी की ही नहीं है। आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। देखें, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, खुदारा ऐसा मत करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको जो करना है मेरे साथ कर ले, लेकिन इस तरह मत करें। तुम लोगों को ना रोटी रास है और ना ही इज्जत। चल अभी अपने शोहर को फोन कर और अभी बुला, अभी के अभी। अगर मैंने उसे बुलाया ना तो वो मुझे बहुत मारेगा। बेगम साहिबा, खुदारा मुझे माफ कर दे, मत बुलाएं पुलिस को, और मेरे शौहर को तो बिल्कुल मत बुलाइएगा। ये देखें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन पुलिस को और मेरे शौहर को मत बुलाएं। काट। क्लोजेस। सर ठीक था? जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। थूकता हूं मैं तेरी इस बेइज्जती पर, समझी? ये बात सुन, इधर आओ, आहिस्ता बोल। क्यों आया मेरी शूटिंग पर? मना किया है ना? तू कैसे बर्दाश्त कर लेती ये सब कुछ? हाँ, और ये तेरी बेगम साहिबा, हरीफ की कोई इज्जत नहीं होती क्या? दिल तो मेरा कर रहा है कि तेरे कान की एक नीचे लगाऊं। तुझे क्या पता कि फन क्या होता है? तुझे क्या पता कि एक्टिंग क्या होती है? लानत बेचता हूं मैं इस फन पर। वो फन जो आदमी को ऊपर लेके जाने के बजाय इंसान को पैरों को पीड़ा बना देना, वो फन किसी काम का नहीं है। हो गया, अब जा। वैरो, अगर तेरा काम खत्म हो गया ना तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल। मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली। नहीं, एक बात सुन, मेरा दिल भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ के नीचे आ गया हो। तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी, मगर दिल बहुत भारी हो रहा है। तू चल ना मेरे साथ। अच्छा रुक, मेरा एक सीन बाकी है, उसके बाद मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन तब तक अपना मुंह बंद रखना। ओके। तुझे पता है, अभी एक सीन रहता है मेरा जिसमें मेरा शौहर आएगा और वो मुझे मारना शुरू कर देगा। तेरा शौहर? ड्रामे में बेवकूफ। वैरू, तू ऐसा रोल मत किया करना जिसमें तेरी बेइज्जती। चुप रहे, हाँ, तू बिल्कुल चुप रहे और यही खड़ा रहे, किसी से कोई बात नहीं करना। खोलो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। कोई मेरी मदद करे, बचाओ मुझे, खोलो खोलो। अब भी वक्त है, बता दे लड़की कहाँ है, कहाँ छुपा कर रखा उसे तूने? सर मुझे नहीं पता माहम कहाँ है। बड़ा ही ढीठ है भाई, तुझे प्यार की जुबान समझ नहीं आती। सर जिस दिन ये उस लड़की के साथ वसीम भाई की शिकायत करने आया था, मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि इन दोनों के दरमियान कोई चक्कर जरूर है। हाँ भाई, क्या किया तूने उस लड़की के साथ? निकाह तो निकाल लिया तुम दोनों ने? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं, माहम मेरे साथ नहीं गई। ले जाओ इसको, खिदमत करो उसकी, खुद ही सच उगलेगा। सर मुझे नहीं पता माहम कहाँ है, उसे ढूंढिए प्लीज। हम आप ही ऐसा नहीं कर सकती, कहाँ होंगी वो? कुछ पता नहीं लगा, पता नहीं कहाँ है वो। हर जगह देख लिया, थाने में भी रिपोर्ट लिखवा दी है। मेरी रिपोर्ट पर उन्होंने शाविज को गिरफ्तार तो कर लिया है, देखते हैं अपनी जबान खोलता है या नहीं। आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस मौके पे भला किसी को भूख लग सकती है? खाना खा सकता हूं मैं? मेरे ख्याल में अम्मी जी, अब्बू जी, आप लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही कि आप लोगों की बेटी घर से भागी है, घर से भागी है। कोई मजाक बात नहीं है ये, और हम सब के मुंह पे कालक मल गई है वो। समझ ही नहीं आ रही इन लोगों को। इसीलिए अम्मी जी, इसीलिए मैं इन लड़कियों के घर से बाहर निकलने के खिलाफ था। कभी ट्यूशन के बहाने, कभी कॉलेज के बहाने, कभी दोस्त के घर जाने के बहाने, पता नहीं आपकी बेटी क्या क्या करती रही है। ये सब आप लोगों की ढील का नतीजा है, और खास तौर पे अब्बू जी आपकी ढील का नतीजा है ये।
जिस दिन मैंने उसे शावेज के साथ पकड़ा था उस दिन भी आप लोगों को होश नहीं आया। बजाय उसे कुछ कहने के उसके लिए वजाहतें देना शुरू हो गए कि दोस्त के घर का ये एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। बेटा मैं खुद गई थी उस लड़की के घर। अरे पागल बना रही थी वो आपको और हम सबको बेवकूफ बना रही थी, और बेवकूफ बनाने के लिए कुछ तो कहना था ना उसे, कोई तो बहाना बनाना था। और तो और आप भी उसकी बातों में आ गई। अरे हद होती है अम्मी जी, ढील की हद होती है। कितनी बार कहा था आपको शाहनवाज ने कि पढ़ाई छुड़वा दे माहम की। अगर आप लोग पहली बात मान लेते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे रहने दो यार, रहने दो। किनको समझा रही हो? इन लोगों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सब कुछ तो भुगतना मुझे पड़ेगा ना, थाने मुझे जाना पड़ेगा, रोज चक्कर लगाने पड़ेंगे, लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। ये तो घर में बैठे हुए आराम से। उस लड़के ने कुछ तो बताया होगा ना? क्या खाक बताएगा वो? अरे पुलिस ने बहुत मारा है उसे, लेकिन भाई बड़ी ढीठ हड्डी है। कहता है माम का उसे कुछ नहीं पता। मैं जानता हूं इतनी आसानी से तो बताएगा नहीं वो। शावेज सच कह रहा होगा। हम आप ही उसके साथ नहीं जा सकती। जानती हूँ अपनी बहन को वैसा कर ही नहीं सकती। वो जरूर किसी मुसीबत में होंगी। हम खामखा शावेज पर इल्जाम लगाकर। तुम चुप करो, अभी तुम्हें दुनिया का पता नहीं है और लगी बीच में बोलने। हम आप ही शावेज के साथ जा ही नहीं सकती। वो जरूर किसी मुसीबत में है। शायद उनके साथ कुछ हो गया हो। शायद उस गुंडे वसीम ने कोई चाल चली है। देखा अभी ये चेक कर, इसे बोलते हैं शॉट। ऐसे नहीं चलेगा भाई। ये ले, ये उठा इसे। वसीम का क्यों? वसीम भाई की याद कैसे आ गई? मैं पूछ रहा हूं वसीम कहाँ है? अंकल गुस्से में है आज। वसीम मेहरू के साथ बैठा है। बुड्ढे को उसका पता दे दिया तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। खुदा के वास्ते मुझे बता दो कि वो किधर है। बहुत जरूरी काम है मुझे उससे। पता है जो मेरा एडी है ना, वो कह रहा था कि मेहरू तुम्हारे लिए हीरोइन बनना बहुत जरूरी है। इसी तरह मैं क्या होता है? एडी असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन तू इन बातों पे ध्यान मत दे, तू मेरी बात सुन। देख, अगर वो बड़ा डायरेक्टर बन गया ना तो मेरा काम बन जाएगा, और डायरेक्टर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। देख मेरी बात सुन, एडी सिटी छोड़ना। आजकल मेरा दिल जो है ना कुछ छोड़ दे। तू और तेरा दिल पता नहीं अजीब सा ही रहता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। सोच, अगर मैं बड़ी हीरोइन बन गई तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वो एडी मुझे कह रहा था कि मेहरू अगर तू इस प्रोड्यूसर को फांस लेगी ना तो तेरा काम बन जाएगा। सोच, बड़ी स्क्रीन पे नजर आऊंगी, घर की एक नंबर का, हर रोज सेट पे आ जाता है, इतना पैसा लगा रहा है। मुझे तो लगता है कि वो मेरे चक्कर में ही आता है। आसान है ना उसे, किसने रोका? हाँ, लेकिन यही तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे फंसाऊं। तुझे पता भी है फंसाना किसे कहते हैं? हाँ बाबा, मैं सब समझती हूँ। कोई छोटी बच्ची हूँ क्या मैं? पता नहीं। और तुझे पता है मेरा कैरेक्टर भी बहुत बड़ा है, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। मेहरू, मुझे कोई शरीफ वाला काम दिलवाते। क्या क्या? देख मुझे पता है तेरे काफी बड़े लोग जानने वाले हैं, तू किसी से बात करना। हाँ। नहीं कोई शरीफों वाला काम लग जाए मेरा। तू और शरीफों वाला काम करेगा?
शक्ल देखिए अपनी। क्यों? शरीफों और बदमाशों की शक्ल एक सी होती है, तो ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ लेकिन काम अलग होते हैं ना। अब देख, शरीफों वाला काम करने के लिए इंसान को हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, और तू तो उठ के पानी तक नहीं पीता है। हाँ मैं सब कुछ कर लूँ, बस अब ये इंटी मत उठ पाई मुझसे। अब जाहिर है जिन हाथों से जनाब आपने लोगों को घूसे और थप्पड़ मारे, उन हाथों से तो भला कैसे काम कर सकते। भाई तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू रहने दे। मेहंदली क्या कर रहा है तू? मेरी बेटी वापस कर दो।